इसकी दो बातें हो सकती हैं, या तो ये है कि वो इतने ही अंधेपन में है अपने, जैसे शुतुरमुर्ग होता है ना कि उसको जब उसको खतरा होता है तो वो ज़मीन में मुंह गाड़ लेता है और उसको लगता है खतरा टल गया, तो या तो वो शुतुरमुर्ग बने हुए हैं। साहिल साहब, आपका आमना सामना मीडिया में स्वागत है। शुक्रिया। मैं सबसे पहला सवाल ये कि जो फाशिस्ट ताकतें हैं, इतने पूरे देश भर में जो इतने मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं, इसके बावजूद जो ये सरकार जो है अपनी हठधर्मी पे कायम है, इसकी क्या वजह लगती है आपको? देखिए, वो उनका अपनी बातें बोलना कि नॉट इवन एन इंच बैक और ये सब बातें बोलना कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, ये दिखावा है और उनको साफ सच बात दिख रही है। तो इसकी दो बातें हो सकती हैं, या तो ये है कि वो इतने ही अंधेपन में है अपने, जैसे शुतुरमुर्ग होता है ना कि उसको जब उसको खतरा होता है तो वो ज़मीन में मुंह गाड़ लेता है और उसको लगता है खतरा टल गया, तो या तो वो शुतुरमुर्ग बने हुए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि लोग जो हैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानते हैं, या फिर उसके बावजूद वो लोगों की बात सुनना ही नहीं चाहते। और जो सरकार लोगों की बात नहीं सुनना चाहती और लोगों से सीख नहीं पा रही है और जो अपनी गलती मान नहीं पा रही है, कितनी सारी इनकी पहली भी सरकार रह रखी है, जब अटल बिहारी और आडवाणी के टाइम पे सरकार थी तब काफ़ी सारी चीज़ें आई थी और उसको रोल बैक किया गया था जब उनको दिखा कि नहीं हो पा रहा। तो ना तो ये अपने सीनियर्स का इज्जत करते हैं, आप देख रहे हैं आडवाणी की क्या हाल करे हुए उन्होंने, बहुत बुरा हाल कर रहे हैं। ना वो अपनी जनता की इज्जत करते हैं। तो इनके पास किसी चीज़ की इज्जत करने के लिए कैरेक्टर ही नहीं है कि कैरेक्टर जो है एक सरकार का जैसा होना चाहिए, जो डायलॉग होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, उस डेमोक्रेसी के सख्त खिलाफ है सरकार। तो दिखावे की बातें कि बोल रहे हैं हम इंच नहीं हटेंगे, जब इनकी बातें आपस में डगमगाने लग गई हैं, PM कुछ बोलता है, HM कुछ बोलता है, तो इसका मतलब ये है कि वो डर रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनकी ईगो पे बात आ गई है। असल बात जो है इनकी ईगो पे बात आ गई है और इनको कहीं ना कहीं तो पीछे हटना पड़ेगा जी। अब देखिए, लगातार मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, शाहीन बाग में एक मिसाल बन चुका है शाहीन बाग, और शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट है, अगर हम जब वहाँ पे हम जाते हैं बार बार, तो वहाँ की एनर्जी हर बार दुगनी समझ आती है और लोग इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड है और इतने इंस्पायरिंग है। तुम जब वहाँ जाते हो तो तुम्हें मन करता है कि एक और शाहीन बाग खड़ा होगा, और जगह जगह पे और शाहीन बाग खड़े हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर ही 3-4 जगहें मैं जानता हूँ जहाँ पे लोग शाहीन बाग से इंस्पायर होकर बोलते हैं कि हम इस जगह के अंदर एक शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है उस जगह के लिए, और इस चीज़ को जो 1 महीने से ज़्यादा के लिए चल गई है, 32-33 दिन चल चुकी है वो चीज़, तो वो प्रोटेस्ट जब वो बोलते हैं कि ऑपोजिशन के बहकावे में आए हुए हैं लोग, जब ऑपोजिशन इतनी इन्फ्लुएंस कर सकती है लोगों को, तो वो इलेक्शन क्यों नहीं जीत पा रही? ऑपोजिशन जब कहीं हाल में कहीं नहीं है, बेचारे मुश्किल से कुछ सीट ले पाते हैं। CPI जिसकी 2 या 3 लोकसभा सीट आती हैं, जो कि अपने सबसे इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट को भी नहीं ज़्यादा आ पाए, कन्हैया कुमार भी जब नहीं जीत पाए जिस फंडिंग के साथ, वो भी जब अगर उनमें इतनी इन्फ्लुएंसिंग और इतनी फंडिंग की ताकत है, तो फिर वो लोगों से इलेक्शन क्यों नहीं जिता पा रहे अपने आप को? तो ये बोलने की बातें हैं, ये हर बार बस बोलना होता है कि दूसरी तरफ की हाथ हैं इसमें लोग, पर इतनी तादाद पे जब लोग आते हैं तो वो खुद की नाराज़गी और खुद के गुस्से की वजह से आते हैं। हम ये देखते हैं कि सरकार को ये लगता है कि 2 बार हम जीते हैं और कहीं ना कहीं EVM का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, तो इस बार भी उनको लगता है कि हम चाहे देश में कुछ भी कर ले, चाहे जितने प्रोटेस्ट हो, एहतजाज हो, कुछ भी हो जाए, हमारे खिलाफ कितना ही माहौल बने, लेकिन EVM हमारे साथ है। कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि EVM पर बहुत यकीन है? जी, मुझे लगता है कि धीरे धीरे इनका यकीन टूटेगा, और जैसा कि हमने देखा महाराष्ट्र के इलेक्शन में, हमने देखा कि जितने इनको कॉन्फिडेंस था, उस कॉन्फिडेंस से वो वापस नहीं आ पाए। जिस तरह से झारखंड के इलेक्शन का रिजल्ट हमने देखा, दिल्ली के इलेक्शन में पूरा रुझान इस तरफ है कि BJP कहीं से भी जीतने के हाल में नहीं है। तो ये सब चीज़ों से इलेक्शन वो नहीं जीत पाएंगे, अगर EVM में कितना भी घपला वो कर लें, अंत में जब ज़्यादा घपला नहीं हो सकता, जब एग्ज़िट पोल और तुम्हारे गोदी मीडिया के एग्ज़िट पोल ही जब इतना हर इंसान से जब बात करी जाए और हर इंसान ये बोलेगा कि BJP को वोट नहीं देना, उसके बावजूद अगर BJP जीतेगी, तो वो EVM का इतना बड़ा घोटाला कर नहीं सकते कि फंस जाए। मैं ये पूछना चाह रहा आपसे, जिस तरह से एक मुहिम चली है कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, हम बाइकाट करेंगे और कागज़ नहीं दिखाएंगे, तो क्या उसी तरह कागज़ नहीं दिखाएंगे और EVM का बाइकाट भी करेंगे? ये भी देखिए, ये तो हमें बढ़ना पड़ेगा, ये हम जब, पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो सरकार है, ये हमें जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो अपने मॉडल लेके चलती हैं, जैसे फ्री ट्रांसपोर्ट का मॉडल होता है, फ्री एजुकेशन के मॉडल जो होते हैं, डेवलप्ड नेशन की बात है, जो नेशन जैसा तुम बनना चाहते हो, जिनके लोग, जहाँ पे GDP भी अच्छा है और लोग भी खुश हैं,
ऐसे हाल के अंदर जब तुम्हें उन एनी डेवलप नेशंस के अंदर ईवीएम को ठुकरा चुके हैं। बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज जो है वो ईवीएम को साथ नहीं रखना चाहती हैं, लोग बैलेट पेपर की तरफ जाना चाहते हैं और बैलेट पेपर की तरफ हमें भी जाना पड़ेगा धीरे। अभी मेरा ख्याल अभी जब मेरा ख्याल मणिपुर के अंदर जब अभी एमसीडी इलेक्शन हुए थे तो उसके अंदर फिर बैलेट पेपर यूज़ करा, वो धीरे धीरे हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमें समझना पड़ेगा। ईवीएम में खामियाँ है, मैं एक इंजीनियर हूँ ट्रेंड, तो मैं ये बात समझ सकता हूँ कि इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है किसी चीज़ को डिकोड करना। जब व्हाट्सएप के मैसेजेस मोदी और शाह नहीं समझ रहे हैं ना, वो समझ रहे हैं, वो इसलिए ईवीएम नहीं हटाना चाहते, वो समझते हैं कि ईवीएम में घोटाला पॉसिबल है इसलिए वो हटाना नहीं चाहते। जी शुक्रिया, आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।